नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक चार्ट नॉलेज पर। मैं हूँ ऋषि तेजेश्वर और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और स्टॉक मार्केट के बारे में हम बेसिक से सीखने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर रह सकती है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बिगिनिंग तरीके से बात करेंगे और स्टार्टिंग से हम धीरे धीरे करके इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको शेयर मार्केट मार्केट का अच्छा नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक लिया है कि शेयर क्या होता है। ठीक है, और इसमें हम सीखने वाले हैं कि कंपनी शेयर क्यों देती है, शेयर खरीदने से पैसे कैसे बनते हैं और शेयर की प्राइस जो है ऊपर नीचे क्यों होती है। ये सब चीज़ों को हम सीखने वाले हैं आज। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अपग्रेड करेंगे। ठीक है, इसको अपग्रेड करके आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज बात करते हैं कि शेयर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने मैंने एक सर्कल बनाया है। मान लेते हैं कि ये एक कंपनी है जिसका नाम XYZ ABC कुछ भी है, आप कुछ भी रख लो। इसका नाम ABC कंपनी है। ठीक है, ABC नाम से ये कंपनी है जो यहाँ अपने सामने है। ठीक है, और ये कंपनी जो है शेयर क्या होता है ये समझ रहे हैं कि शेयर क्या होता है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी को जब भी अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, तो वो क्या करती है कि पब्लिक से उसको पैसे चाहिए होते हैं। मतलब उसको या तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है कंपनी को, या कंपनी को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, या अपना लोन कम करना होता है। तो कंपनी क्या करती है, अपने कुछ हिस्से को, जैसे ये पूरी एक कंपनी है सर्किल, तो वो क्या करेगी, अपना कुछ हिस्सा जो है इसको शेयर के तौर पर निकाल देगी, क्योंकि उसको पैसा चाहिए लोगों से, ताकि वो अपना जो लोन या फिर अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही है कंपनी, तो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। अब कंपनी के पास इतना पैसा होता नहीं है अकेले के पास, तो वो क्या करती है, पब्लिक से पैसे लेती है। पब्लिक से पैसे लेने के लिए उसके पास क्या रूल बना हुआ है, उसने क्या किया है कि वो अपना एक हिस्सा जो है यहाँ मार्केट में लाती है और उसको क्या करती है, मार्केट में शेयर के तौर पर लॉन्च कर देती है। अब ये जो हिस्सा है ये आप देख रहे हैं, इस हिस्से में क्या करती है, वो इस हिस्से के छोटे छोटे टुकड़ों को बांट देती है। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा हिस्सा है, तो इसको कंपनी जो है 1 लाख शेयर में बांटती है। 1 लाख शेयर कंपनी इशू करती है और उन कंपनी का जो प्राइस है वो वहाँ सेलेक्ट किया जाता है। तो एक प्राइस का मान लेते हैं कि एक शेयर जो 1 लाख शेयर कंपनी के टोटल शेयर हैं, तो एक शेयर जो है अगर प्राइस ने 100 रुपये का रखा है। ठीक है, तो 1 लाख शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस जो है 100 रुपये हैं। तो आप 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी के पास इतना पैसा आ सकता है, और कंपनी को जितना ज़रूरत है उस हिसाब से कंपनी अपना प्राइस सेलेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर वो जो प्राइस है वो आगे जाके जब लिस्टेड होती है कंपनी, तो फिर वहाँ NSE BSE जो भी अपना स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ लिस्टेड होती है। तो फिर वहाँ उसके जो भी प्राइस है वो वहाँ तय होते हैं, पब्लिक उसको तय करती है, उसको सप्लाई और डिमांड के हिसाब से वहाँ उसको चलाती है। ठीक है, NSE BSE क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि प्राइस जो है कंपनी क्या करती है, यहाँ एक अपना हिस्सा जो है यहाँ निकाल देती है, और ताकि उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो अपने इस हिस्से को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है और उनको हम शेयर का नाम देते हैं। ठीक है, अब दूसरा अपना टॉपिक जो है वो है कि हम कंपनी शेयर क्यों देती है। तो कंपनी शेयर इसलिए देती है ताकि वो अपना प्रोडक्ट बना रही है या कंपनी में जो भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सके। इसके लिए कंपनी जो है शेयर्स को इश्यू कर देती है, लिस्टेड कर देती है, और फिर पब्लिक में शेयर इश्यू होते हैं। ठीक है, अब शेयर के प्राइस ऊपर नीचे क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक जो प्राइस है एक शेयर है जिसका प्राइस अभी 100 रुपये है। ठीक है, और कंपनी के पास टोटल शेयर जो है 1 लाख है, 1 लाख शेयर कंपनी के पास अभी तक है, और कंपनी का प्राइस जो है अभी 100 रुपये है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि पब्लिक को इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो पसंद आता है, और पब्लिक इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना स्टार्ट करती है। आप और मैं जो भी लोग हैं, हम सभी वो कंपनी अगर हमें पसंद आती है तो हम उसके शेयर्स को बाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हम उसके क्या हो जाते हैं, एक कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, कंपनी के छोटे मालिक बन जाते हैं अगर हम उसको शेयर को खरीदते हैं। तो शेयर को अगर मान लीजिए कि 1 लाख शेयर हैं और पब्लिक ने बहुत सारे शेयर्स इसके खरीद लिए हैं, और लगभग सारे शेयर्स पब्लिक खरीदने लगी है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 लाख शेयर थे और
लगभग शेयर पब्लिक ने खरीद लिए हैं, तो अब पब्लिक के पास जो है शेयर्स नहीं है खरीदने के लिए और पब्लिक चाहती है कि मैं इस शेयर को खरीदूँ। तो जब भी ऐसे डिमांड बढ़ती है तो शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर बढ़ती है। और अगर प्राइस कंपनी का बिज़नेस मॉडल जो है पब्लिक को समझ में नहीं आता है, पसंद नहीं आता है, तो पब्लिक क्या करती है, उसको उसके शेयर्स को बेचती है या उसके शेयर्स को नहीं खरीदती है। तो जब नहीं खरीदती है उस शेयर्स को, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, तो कंपनी का प्राइस जो है क्या क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है और उस कंपनी का प्राइस गिरता है। इस तरह से कंपनी का प्राइस बढ़ता है और चढ़ता रहता है। अब बात ये है कि आपको कैसे जैसे जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है और आप खरीदते हैं, तो आपका पैसा कैसे बनता है? आपका पैसा कैसे बनता है उस कंपनी में, ठीक है? तो मान लीजिए आपने ₹100 पर ये वाला शेयर खरीदा है और बाकी पब्लिक को भी ये शेयर पसंद आ रहा है, तो पब्लिक इस शेयर को खरीदना स्टार्ट करेगी। तो जब पब्लिक इस शेयर को खरीदना स्टार्ट करेगी, तो इस शेयर का प्राइस अभी आपने ₹100 पे लिया था और कुछ समय बाद ये प्राइस जो है 120 हो गया। तो अगर ये प्राइस 120 में चला गया तो आपकी वैल्यू पर 20 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा यहाँ देखने को मिल रहे हैं कि प्राइस जो है ₹20 आपकी वैल्यू से ऊपर चला गया है। तो आपको ₹20 का एक एक शेयर पर ₹20 का प्रॉफ़िट यहाँ होता आपको दिखेगा। तो जितना आप शेयर खरीदेंगे उस हिसाब से आपका प्रॉफ़िट बढ़ेगा। एक शेयर पर आपको ₹20 है और अगर आप 10 खरीदेंगे तो आपको ₹200 का प्रॉफ़िट होगा। इस तरह से वो प्रॉफ़िट लॉस जो है आपका चलता रहता है। और मान लीजिए कि यही शेयर आपने 100 में खरीदा और वो प्राइस जो है पब्लिक को पसंद नहीं आया, पब्लिक को लगा कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, जो भी है, तो प्राइस जो है नीचे जाके सेटल हो गया 90 पे, तो आपको क्या हो रहा है उस प्राइस पर उस शेयर पर ₹10 का लॉस हो रहा है। और जितने भी आपने शेयर खरीदे हैं, उस हिसाब से एक शेयर पर आपका ₹10 का लॉस होगा और आपकी वैल्यू जो है वहाँ बनी रहेगी। इस तरह से प्रॉफ़िट और लॉस प्राइस में चलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये इन शेयर को चलाने वाला कौन है और ये शेयर जो चल रहे हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये शेयर बढ़ने वाला है या ये शेयर घटने वाला है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, चार्ट को देखकर इसको हमें कैसे समझ में आएगा, वो सब हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि NSE-BSE क्या है, जो इन शेयर्स को चलाती है या उनका कंट्रोल करती है, उनको हमें दिखाती है। और कैसे हम मालूम करें कि कोई शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, किस तरह ये आगे जाके बढ़ेगा या ये आगे जाके घटेगा, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहे चैनल पर। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको धीरे-धीरे करके शेयर्स को कैसे बाय करना है, कैसे मालूम करना है खरीदने के लिए कि प्राइस कब बढ़ेगा, कब डाउन जाएगा, ये सब आपको समझाने की कोशिश करूँगा धीरे-धीरे। तो आगे के लिए बने रहें। थैंक यू।